सोचो एक ऐसा शार्क 60 फीट लंबा, दांतों का साइज इंसान के हाथ जैसा और बाइट फोर्स टी-रेक्स से भी ज्यादा। ये था मेगलोडॉन, दुनिया का सबसे बड़ा शार्क। लेकिन सवाल ये है, अगर ये इतना पावरफुल था तो आखिर खत्म कैसे हो गया? अगर मेगलोडॉन एपेक्स प्रेडेटर था तो उसको कौन हरा सकता था? जवाब सरप्राइजिंग है, उसके दुश्मन बड़े नहीं स्मार्ट थे। अर्ली ऑर्कर्स और टूथ व्हेल ग्रुप में शिकार करते थे और मेगलोडॉन को अपने एरिया में हरा देते थे। लेकिन दुश्मन ने खुद प्लेनेट उसे खत्म किया। प्लेयोसीन एरा में ओशन ठंडे होने लगे और सी लेवल गिर गया। वार्म शैलो वाटर जहाँ मेगलोडॉन रहते थे वो धीरे धीरे गायब होने लगे। पर मेगलोडॉन ने एडप्ट क्यों नहीं किया जैसे बाकी शार्क ने किया? क्योंकि उसका साइज ही उसका श्राप था। छोटे शार्क जैसे ग्रेट व्हाइट इजीली ठंडे एरिया में चलने लगे, लेकिन मेगलोडॉन बहुत बड़ा, बहुत स्लो और पूरा हीट पे डिपेंड। मेगलोडॉन एग्जैक्टली कब एक्सटिंक्ट हुआ? क्या वो ज्यादा टाइम तक बचे रहे? सबसे लास्ट मेगलोडॉन के दांत 6.8 मिलियन ईयर पुराना मिला। उसके बाद कुछ नहीं, नोटिस नो बोन्स, मतलब ये था उसका अंत। और उसके खत्म होते ही समुद्र का बैलेंस कैसे बदला? व्हेल्स का पॉपुलेशन बढ़ गया और ऑर्कर्स प्लस ग्रेट व्हाइट ने उसका जगह ले लिया। ओशन का पूरा फूड चेन रीसेट हो गया। एक ही टूट से साइंटिस्टों को कैसे पता चला है मेगलोडॉन का साइज और डाइट? मेगलोडॉन का जायंट टीथ फॉसिल रिवील करता है उसका साइज, बाइट फोर्स और हंटिंग स्टाइल। लेकिन प्रॉब्लम है, हमें उसका सिर्फ टीथ ही मिला, कॉम्प्लेक्स स्केलेटन नहीं। फॉसिल रिकॉर्ड इनकम्प्लीट है, इसलिए एक्सटिंक्शन थ्योरी अभी भी डिबेटेड है। क्या सिर्फ ठंडा पानी ही रेस्पॉन्सिबल था या और भी कुछ? प्लेयोसीन कूलिंग ने मरीन बायोडाइवर्सिटी क्रैश कर दिया। ऊपर से इसेमास ऑफ पनम फॉर्मेशन ने ओशन का करंट शिफ्ट कर दिया। फूड सप्लाई और माइग्रेशन रूट्स चेंज हो गए। ये डबल ब्लो था मेगलोडॉन के लिए। जब तुम्हारे खाना पे कोई और कब्जा कर ले तो क्या होता है? अर्ली टूथ व्हेल और ऑर्कस ने प्रे कैप्चर करना शुरू कर दिया, जो मेगलोडॉन के लिए बड़ा थ्रेटनिंग था। स्मॉल शार्क ज्यादा एडेप्टेबल था, फास्ट हंटर, कोल्ड वाटर में सर्वाइव कर गए। रिजल्ट, मेगलोडॉन का फूड चेन खत्म हो गया। एक सवाल, क्या मेगलोडॉन छोटा होकर सर्वाइव कर सकता था? मेगलोडॉन एक्सटिंक्शन दिखाता है जायंट एपेक्स प्रेडेटर्स वल्नरेबल होता है जब एनवायरनमेंट रैपिडली चेंज करता है। अगर एनवायरनमेंट अलग होता तो मेगलोडॉन स्मॉल शार्क बन जाता, लेकिन हिस्ट्री ने उसको मौका नहीं दिया। अगर आज ही मेगलोडॉन जिंदा होते तो ह्यूमन सर्वाइव कर पाते? इंडस्ट्रियल फिशिंग और ओशन पोल्यूशन से मेगलोडॉन का सर्वाइव मुश्किल होता। लेकिन मेगलोडॉन का स्टडी ह्यूमन को आज ये वार्न करता है कि आज लार्ज प्रेडेटर जैसे शार्क एंड व्हेल्स भी रिस्क पर है। और यहीं पे एक फैसिनेटिंग कहानी की शुरुआत होती है, एक ऐसा मछली की जिसे साइंटिस्ट ने एक्सटिंक्ट मान लिया था, पर वो छुपे हुआ था समुद्र की गहराई में। मैं बात कर रहा हूँ कोलाकेन की, एक लिविंग फॉसिल। ये फिश 100 मीटर से 500 मीटर डीप वाटर में रहती है। सोचो, लगभग 400 मिलियन से पहले से लेकर 66 मिलियन साल तक जिंदा थी या फिर था। साइंटिस्ट को लगा एक क्रिटेशियस पेलियोजन एक्सटिंक्ट इवेंट के दौरान खत्म हो गई, लेकिन साल 1938 में सबको एक बड़ा सरप्राइज मिला। साउथ अफ्रीका के इंडियन ओशन में ये जिंदा कोलाकन पकड़ी गई और बाद में इंडोनेशिया में भी ये फिश मिली। इस डिस्कवरी ने दुनिया को हिला दिया, क्योंकि अगर कोलाकन जैसे एक्सटिंक्ट क्रिएचर गहरे समुद्र में छुपा हो सकता है तो क्या मेगलोडॉन के लिए भी ऐसा हो सकता है? पर फिर भी मई 2025 में फ्लोरिडा में जो मेगलोडॉन का दांत मिला 6 इंच और 5 इंच का, वो सिर्फ 5 to 6 मिलियन साल पुराना निकला, फ्रेश दांत नहीं। और मेरा ओपिनियन सिंपल है, अगर मेगलोडॉन भी जिंदा होता तो हमको फ्रेश दांत मिलता, क्योंकि अपने जीवन काल में मेगलोडॉन लगभग 40,000 दांत शेड करता है। इसलिए शायद मेगलोडॉन अब सिर्फ हिस्ट्री का हिस्सा है, मिस्ट्री का नहीं।